What nonsense are you talking about? What on earth did I give? क्या बात है अनुपमा? आज मुझे समझ आया कि तुम इस कंपटीशन को जीतने के लिए किस हद तक गिर सकती हो। श्रुति, तुम पहले आदू पर चिल्ला रही थी और अब मुझ पर। तुमने मदरहुड की आड़ में बहुत शानदार खेल खेला है। बजर बजा और तुम्हारा और आदू का नाम अनाउंस हुआ। लेकिन तुमने आदू को इतनी जोर से गले लगा रखा था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वाह! तुमने आदू की कंडीशन और इस मौके का बहुत फायदा उठाया है। तुमने उसे ऑर्डर दिया और उसने फॉलो किया। मैंने अपनी जिंदगी में माँ के प्यार की ऐसी मिसाल कभी नहीं देखी अनुपमा। यही तो हम कह रहे थे मम्मी, तुम जीत गई। जैसे ही बजर बजा, तुमने राही को ऑर्डर दिया, राही ने सुना और वो चली गई। हम जीत गए मम्मी, हम जीत गए। टू हेल विद योर टास्क्स। मेरी बेटी का दुपट्टा आग पकड़ चुका था और बेचारी को पता भी नहीं चला। उस पल मुझे राही के सिवा कुछ दिखा ही नहीं, सुना ही नहीं। इसे कहते हैं कंसंट्रेशन, इसे कहते हैं फोकस। अर्जुन की तरह मम्मी ने सिर्फ पंछी की आंख देखी और गेम ओवर। अगर तुम दोनों ने अभी अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम्हें ऐसी गुस्से वाली नजर दिखाऊंगी कि तुम अपना शक्ल नहीं देख पाओगे। इसीलिए तुम पिग पाकी, एक शब्द भी नहीं। क्वाइट। दोस्तों, सोचिए उस पल के बारे में जब एक माँ को अपनी बेटी की जान बचाने और एक प्रतियोगिता जीतने के बीच चुनना पड़े। अनुपमा ने आज जो किया उसे दुनिया ने गलत समझा, लेकिन क्या सचमुच वो गलत थी? श्रुति ने उन पर इल्जाम लगाया कि अनुपमा ने मदरहुड की आड़ में अपनी बेटी का इस्तेमाल करके टास्क जीता। उसने कहा कि बजर बजा और तुम्हारा नाम अनाउंस हुआ, लेकिन तुमने आदू को इतनी जोर से गले लगा रखा था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। श्रुति के तंज का सिलसिला यहीं नहीं रुका। उसने अनुपमा को ऐसी मां बता दिया जो अपनी बीमार बेटी की हालत का फायदा उठाकर जीत हासिल करना चाहती है। लेकिन असली सच क्या है? क्या अनुपमा ने सच में ऑन ऑर्डर देकर राही को भेजा था, या फिर वहां कुछ ऐसा हुआ जो किसी को दिखा नहीं? और राही जो खुद कह रही है कि मम्मी ने ऑन ऑर्डर दिया, मैंने सुना और चली गई, क्या वो सच कह रही है या फिर वो भी किसी जाल में फंस चुकी है? ये कहानी अब सिर्फ एक टास्क की नहीं, बल्कि एक मां के उस फैसले की है जिसने सबकी सोच बदल दी। अनुपमा की आवाज में गुस्सा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द। जब श्रुति ने उन पर आरोपों की बौछार की तो अनुपमा ने उसे टोका। श्रुति, बस एक नाम, लेकिन उसमें एक चेतावनी थी, एक मां की तड़प थी। लेकिन श्रुति रुकने वालों में नहीं थी। वो बोलती गई, हर शब्द जहर में डूबा हुआ। उसने कहा, तुमने आदू की कंडीशन और इस मौके का बहुत फायदा उठाया है। ये सुनकर अनुपमा के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। लेकिन इसी बीच राही ने भी आकर जैसे आग में घी डाल दिया। उसने खुशी से कहा, मम्मी, तुम जीत गई। तुमने ऑर्डर दिया, मैंने सुना और हम जीत गए। राही की मासूमियत शायद उस पल अनुपमा के लिए सबसे बड़ा झटका थी, क्योंकि जिसे सब ऑर्डर समझ रहे थे वो असल में एक मां की चीख थी, अपनी जलती हुई बेटी को बचाने की चीख। और जब अनुपमा ने सच बताया तो हर कोई सन्न रह गया। अनुपमा ने कहा, टू हेल विद योर टास्क। मेरी बेटी का दुपट्टा आग पकड़ चुका था और बेचारी को पता भी नहीं चला। उस पल मुझे राही के सिवा कुछ दिखा ही नहीं, सुना ही नहीं। दोस्तों, ये वो लम्हा है जहां श्रुति के तंज की धज्जियां उड़ जाती हैं। जिसे श्रुति ने मां के प्यार की सबसे घटिया मिसाल बताया, वो असल में मां के प्यार की सबसे बुलंद तस्वीर थी। अनुपमा ने आगे कहा, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन, इसे कहते हैं फोकस। अर्जुन की तरह मम्मी ने सिर्फ पंछी की आंख देखी और गेम ओवर। अनुपमा ने न सिर्फ श्रुति के आरोपों का जवाब दिया, बल्कि उसकी सोच को भी आईना दिखा दिया। जहां श्रुति को सिर्फ जीत दिखी, वहीं अनुपमा को सिर्फ अपनी बेटी की जान नजर आई। और फिर उन्होंने जो किया वो अनुपमा के उसी सख्त अवतार की याद दिला देता है जिसे हम सब जानते हैं। उन्होंने पाखी की तरफ देखा और गरजते हुए कहा, अगर तुम दोनों ने अभी अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम्हें ऐसी गुस्से वाली नजर दिखाऊंगी कि तुम अपना शक्ल नहीं देख पाओगे। इसलिए तुम पिक पाखी, एक शब्द भी नहीं। क्वाइट। ये सुनकर पूरा माहौल खामोश हो गया। लेकिन दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा सस्पेंस खड़ा होता है।
क्या श्रुति और पाखी अनुपमा की इस सफाई को मान लेंगी? या फिर वो इसे भी अनुपमा का कोई नया नाटक बताकर टाल देंगी? और राही, जिसके दुपट्टे ने आग पकड़ी थी, क्या वो समझ पाएगी कि उसकी माँ ने उस दिन सिर्फ उसे बचाया था? या फिर वो श्रुति की बातों में आकर अपनी माँ पर शक करेगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर राही का दुपट्टा आग पकड़ा कैसे? क्या ये महज एक हादसा था? या फिर किसी ने जानबूझकर उसे आग लगाई थी? अगर ये साजिश है, तो उसका तार किससे जुड़ा है? श्रुति से, पाखी से या किसी और बड़े खिलाड़ी से? अनुपमा ने भले ही आज बड़ी बहादुरी से अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन जिस तरह से ये टास्क जीत को लेकर विवाद बढ़ा है, वो आने वाले दिनों में और भी भयानक रूप ले सकता है। क्या अनुपमा इस साजिश की परतें उधेड़ पाएंगी? क्या श्रुति का अहंकार उसे अनुपमा के खिलाफ और भड़का देगा? और राही, क्या वो अपनी माँ की बेगुनाही को समझ पाएगी या फिर उसकी मासूमियत ही उसे कठपुतली बना देगी? ये कहानी अब सिर्फ अनुपमा और श्रुति की जंग नहीं रही। ये उस सच की जंग है जो जल्द ही हर किसी की आंखें खोल देगी। देखते रहिए, क्योंकि जलते दुपट्टे का ये राज अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। जिस दिन ये खुलेगा, उस दिन अनुपमा की जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होगा। और हाँ, अनुपमा का वो गुस्सा, क्या वो सिर्फ पाखी और श्रुति के लिए था या उसके पीछे कोई और गहरा दर्द छुपा है? ये जानने के लिए बने रहिए।